Very good afternoon, my dear students. Today we will discuss about this poem, Fire and Ice. Uh, it has been written by Robert Frost. Robert Frost is an American poet. I had already told you in last poem. We we will pronounce it not poem. Uh, it is written poem, but its real pronunciation, we can say correct pronunciation is poem. So friends, today we will discuss, otherwise explain this poem फायर एंड आइस. आज हम फायर एंड आइस जो ये 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट में जो पोएम दी गई है, दूसरे नंबर की पोएम है, तो इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे यहाँ पे. तो ये जो क्या है फ्रेंड्स, मैंने जैसा कि लास्ट वीडियो में बताया था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो अमेरिकन पोइट हैं, 4 बार इन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला हुआ है. और इसके अतिरिक्त इनकी पोएम हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी, दी रोड नॉट टेकन. इसके अलावा इस बुक में भी हमने पहली जो पोएम पढ़ी थी, डस्ट ऑफ स्नो. इसके बाद ये सेकंड पोएम इनकी है, फायर एंड आइस. इट इज़ ऑल्सो अ सिम्बॉलिक पोएम. ये भी क्या है, एक सिम्बॉलिक पोएम है. सिम्बॉलिक में सिम्बल्स का यूज किया गया है यहाँ पे. और दूसरी मेन चीज़ जो है यहाँ पे, जो फिगर्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पर्सोनिफिकेशन दिया गया है. पर्सोनिफिकेशन जैसा कि हम लोग जानते हैं क्या होता है, मानवीकरण बोलते हैं जिसको, PERSONI, पर्सोनी FICATION, पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स पर्सन. देखो पर्सन बना है, पर्सन का मतलब व्यक्ति से, यानी कि इसका मानवीकरण, मानव का रूप दिया जाता है. पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, बोल सकते हैं, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक जो क्वालिटीज़ हैं वो प्रदान की जाती हैं. जैसे कि किसी नॉन लिविंग थिंग्स को यानी कि बोल सकते हैं लिविंग थिंग्स की क्या देना, क्वालिटी प्रदान करना. जैसे कि फायर है, फायर हम जानते हैं क्या है, ये कोई लिविंग थिंग्स नहीं है, लिविंग बीइंग नहीं है. तो यहाँ पे क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, इनको किसका रूप दिया जा रहा है, लिविंग बीइंग का. तो ये इसलिए इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, मानवीकरण किया जा रहा है यहाँ पे. तो इसके अलावा जो फायर एंड आइस है, ये जो पोएम है, या बोलेंगे जो मैं अभी बोल रहा था करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पोएम है. तो ये क्या है, ये इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1920. कब पब्लिश्ड हुई थी पहली बार, 1920 में हुई थी. ये फ्रेंड हमारी ये जो पोएम है ये 1920 में फर्स्ट पब्लिश्ड हुई थी. और उस टाइम जो पहली बार जो पब्लिश्ड हुई थी वो किस में हुई थी, 1920 में हार्पर मैगजीन करके थी, HARPER, हार्पर्स मैगजीन, उसमें ये पहली बार पब्लिश्ड हुई थी. तो इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त ये 1923 में भी पब्लिश्ड हुई. 1923 में कौन से उसमें हुई थी, 1923 में हुई थी ये हैम्पशायर करके, हैम्पशायर. तो न्यू हैम्पशायर जो है एक पोइट्री कलेक्शन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, उसमें ये पब्लिश्ड हुई थी सेकेंड टाइम 1923 में. इसके अतिरिक्त अब इसके बारे में बात करते हैं, पोएम को स्टार्ट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे. तो यहाँ पे जो पोएट है यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट, वो डिस्कस करते हैं किस चीज़ के बारे में, ही डिस्कसेस अबाउट इन दिस पोएम इज हाउ द वर्ल्ड विल एंड, यानी कि जो ये संसार है ये कैसे समाप्त होगा, उसके बारे में बात करते हैं. इसमें 2 चीज़ें के बारे में वो मेनली बात करते हैं. 2 चीज़ें क्या हैं उसमें, ये 2 जो फायर एंड आइस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ये ह्यूमन इमोशंस हैं. तो वो कहते हैं कि ये जो 2 ह्यूमन इमोशंस हैं यही क्या होंगे, कारण होंगे इस सृष्टि के अंत का. तो फायर को यहाँ पे डिजायर से उन्होंने इसको डिजायर का नाम दिया है. अगर इसकी रियल मीनिंग जाने तो फायर मीन्स आग होता है. तो यहाँ पे इसकी लिटरेरी मीनिंग जो दे रखी है, लिटरेरी मीनिंग हमें पता है कि डिफरेंट होती है, इसलिए पोइट्री का अपना एक मज़ा है. और आइस का मतलब होता है हेट से, नफरत से. अदरवाइज हम जानते हैं, हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था, लास्ट पोम में पढ़ा था, डस्ट ऑफ स्नो. स्नो और आइस की बात करें तो यहाँ पे वर्ड आ रहे हैं तो इनकी बात करना भी ज़रूरी हो जाता है. आइस और स्नो आपको पता है कि आइस और स्नो दोनों का मतलब क्या होता है, बर्फ़ होता है.
बट जो स्नो है ये नेचुरल फॉर्म है, और आइस जो है बोल सकते हैं आर्टिफिशियल, मैन मेड। अब जब पानी को, पता है आपको, पानी को जब फ्रीज किया जाता है यानी कि जमाया जाता है तो तब उसे आइस बोलते हैं। और ये जो है स्नो जो है ये क्या है, नेचुरल फॉर्म है, कुदरत की देन बोल सकते हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसके अतिरिक्त अब यहाँ पे बात करते हैं फायर जो है डिजायर से। यहाँ पे पोइट ने फायर की जो मीनिंग बता रखी है वो डिजायर बता रखी है। डिजायर क्या यानी कि लस्ट बोल सकते हैं, एम्बिशंस बोल सकते हैं, और इसके अलावा लॉन्गिंग बोल सकते हैं, यानी कि चाहत, इच्छा जो है। उनका मानना है कि यही जो है इस सृष्टि के अंत का कारण बनेंगी। और दूसरा जो है आइस, दूसरा बता रखा है आइस। आइस का मतलब है यहाँ पे हेट, नफरत, घृणा। इसके अतिरिक्त बोल सकते हैं तो आइस का मतलब यहाँ पे स्टोन हार्टेड पर्सन, यानी कि जो क्या होते हैं दूसरे से नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। तो यहाँ पे कैसे इन दोनों इमोशन से इस सृष्टि का अंत होगा, इसके बारे में हम यहाँ पे इस पोएम में पढ़ेंगे। यहाँ पे पहली लाइन जो है इसकी आप देख सकते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ कहते हैं कह रहे हैं यहाँ पे, कुछ लोगों का कहना है, यानी कि सम से का मतलब है सम से यानी कि कुछ कहते हैं। कुछ कहने का मतलब है कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यानी कि जो सृष्टि है उसका अंत होगा किसमें, फायर में। फायर मीन्स डिजायर, यानी कि इच्छा, अभिलाषा। यानी कि जब इंसान की इच्छाएं, अभिलाषाएं ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाएंगी तो वही किसका कारण होंगी, इस सृष्टि के अंत का कारण होंगी। और दूसरी लाइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, सम से इन आइस। और कुछ लोग कहते हैं कि आइस का मतलब है नफरत या घृणा से। जब व्यक्ति एक दूसरे से क्या करने लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा घृणा और नफरत करने लग जाएंगे, तो वो भी इस सृष्टि का कारण मानते हैं उसको भी। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। थर्ड लाइन दे रखी है, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि आई हैव टेस्टेड। टेस्टेड का मतलब है यहाँ पे जैसे बोलते हैं ना चखना, टेस्ट का मतलब है स्वाद लेना। तो यहाँ पे कहने का मतलब है स्वाद कब लेंगे, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को कर लेता है तो उसके बाद जो अनुभव उसे मिलता है, एक्सपीरियंस बोल सकते हैं। तो फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, यानी कि जो डिजायर से मैंने जो अनुभव प्राप्त किया है, कहने का मतलब है आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो मैं होल्ड विद का मतलब है यहाँ पे एग्री विद होना, यानी कि सहमत होना। मैं उन लोगों से सहमत होता हूँ, कहने का मतलब है जो किसके फेवर में है, फायर के। जो कहते हैं कि इस सृष्टि का अंत फायर में होगा, तो मैं उन लोगों के पक्ष में हूँ। यहाँ पे वो कहते हैं, ये ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जितना भी मैंने आज तक अपनी लाइफ में अनुभव लिया है डिजायर्स का, उसके बेस पे कहते हैं कि द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। सो स्टूडेंट्स, ये जो पहला स्टेंजर था हमारा, ये कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेंजर यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। लेकिन अगर इट हैड टू का मतलब होता है पढ़ना, जैसे कंपल्सन का कहने का मतलब है। यहाँ पे कह रहे हैं अगर इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। पेरिश का मतलब होता है रुइन और डाई, टू डाई, यानी कि अगर क्या करना पड़ा, दो बार भी क्या करना पड़ा, मरना पड़ा, या डाई करना पड़ा, या नष्ट होना पड़ा, या इस सृष्टि का अंत होना पड़ा, तो कहने का मतलब है वो किस पे होगा, आई थिंक। तो उनका कहना है आई थिंक आई नो, मुझे लगता है या मेरा मानना है, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ हेट। उसके लिए क्या काफ़ी होगी, हेट काफ़ी होगी, नफरत काफ़ी होगी, यानी कि कहने का मतलब है घृणा काफ़ी होगी, जिससे कि ये वर्ल्ड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। अगला जो लाइन है इसमें, अगली लाइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज। टू से फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, यानी कि कहने का मतलब है कहें तो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, उस विनाश के लिए अगर कहें तो उसका कारण क्या होगा, आइस। आइस होगा। आइस का मतलब हमने बताया था यहाँ पे हेट, नफरत। नफरत यहाँ पे उन्होंने दूसरे स्टेंजर में बोल रखा है, पहले में तो फायर बताया था। इज ऑल्सो ग्रेट, वो भी क्या होगी, बहुत बड़ी चीज़ होगी, कहने का मतलब है। एंड वुड सफाइस, और क्या होगी, सफाइस का मतलब है टू बी सफिशियंट, पर्याप्त होगी इस विश्व का, इस सृष्टि का अंत करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो पोएम है फायर एंड आइस, ये हमारी कंप्लीट हो गई थी। तो इसमें जो अब लिटरेरी डिवाइसेस हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अब जो
पहला स्टेंजा हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पे, लास्ट पोम में मैंने बात की थी। यहाँ पे इस स्टेंजा में हमें कोई भी पंक्चुएशन, सॉरी यहाँ पे पंक्चुएशन दिया हुआ है, सेकंड लाइन में दिया है हमें। ये जो पंक्चुएशन दिखाई दे रहा है आपको सेकंड लाइन में दे रखा है, तो ये भी क्या है, रन ऑन लाइन्स ही है, रन ऑन लाइन्स। तो इसको हमने लास्ट उसमें बताया था, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम इसको क्या बोलेंगे, इंजेबमेंट। इंजेबमेंट, इसको हम वन वर्ड में बोलेंगे तो इंजेबमेंट बोलेंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पे जो सेकंड पैरा है इसमें भी आप देख सकते हैं, पहले में कॉमा दे रखा है पहली लाइन में, दूसरे में आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया हुआ है हमें, यानी कि ये भी हमारा क्या कर रहा है, रन कर रहा है नीचे पूरा स्टेंजा, आप देख सकते हैं लास्ट तक। तो ये भी क्या है, रन ऑन लाइन इस पूरे उसमें पोम में दी गई हुई है, इंजेबमेंट बोलेंगे इसको। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको सम से और सम से, यानी कि रिपीट कर रखा है, फ्रेज जो है मैं रिपीट हो रखा है, सम से करके आप देख सकते हैं। तो इसे बोलते हैं रिपीटेशन ऑफ फ्रेजेस और रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन द बिगनिंग ऑफ अ सेंटेंस। बिगनिंग ऑफ सेंटेंस यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर सेम वर्ड दे रखे हैं सम से, तो इसको बोलते हैं एनाफोरा, फिगर ऑफ स्पीच है ये, एनाफोरा, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। और इसके अतिरिक्त यहाँ पे अगर इसके राइम स्कीम की बात करें तो पहले में हम देख सकते हैं यहाँ पे फायर है और इससे मिलता हुआ वर्ड हमारा डिजायर है, फायर आयर यानी कि डिजायर, आयर देखो इसमें आइस और ये फिर फायर, यानी कि इसकी हम राइम स्कीम निकालें तो राइम स्कीम आपको पता है लास्ट वर्ड से निकलती है, लास्ट वर्ड की जो साउंड है उससे निकलती है। तो यहाँ पे इसका जो राइम स्कीम होगी उसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये पहले वाले फायर डिजायर फायर, यानी कि ये हमारी होगी ए, इसको हम ए मान लिया तो आइस क्या हो जाएगी, बी होगी, फायर को ए माना तो आइस बी होगी, तो डिजायर फिर से ए हो जाएगा और फायर ए। तो पहले स्टेंजा की हमारी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए, ए बी ए ए। तो सेकंड स्टेंजा जो यहाँ पे दे रखा है उसकी राइम स्कीम निकालते हैं। यहाँ पे ट्वाइस है, हेट है, आइस है, ग्रेट है, सफाइस है। अब पहले वाले में हमारा आइस जो था हमने बी मान रखा था, तो बी हो गया यहाँ पे ट्वाइस, आइस ट्वाइस। और इसके अलावा हेट जो है अलग वर्ड है तो इसको हमने सी मान लिया, बी सी, तो आइस फिर से हमारा बी, आइस ट्वाइस हेट आइस बी हो गया। अब ग्रेट हो गया, ग्रेट यानी कि हेट यानी कि सी हो गया हमारा, और सफाइस फिर से क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो दूसरे स्टेंजा की हो जाएगी बी सी बी सी बी, बी सी बी सी बी। पहले वाले की हमारी थी ए बी ए ए। तो पूरे इसकी अगर हम राइम स्कीम निकाली तो ए बी ए ए पहले स्टेंजा की, सेकंड स्टेंजा की होगी बी सी बी सी बी, बी सी बी। तो ये हमारी इसकी सेकंड स्टेंजा की राइम स्कीम हो जाएगी। इसके अलावा जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, सफाइस का मतलब यहाँ पे बात करें तो टू बी सफिशिएंट हो जाएगा, पर्याप्त। डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है रुइन, और पेरिस का मतलब होता है टू डाई और टू रुइन नष्ट होना। और इसके अतिरिक्त पहले स्टेंजा में जो हमारे डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उसमें फायर का हमने बताया था डिजायर, लस्ट, लॉन्गिंग, एम्बिशंस बोल सकते हैं। आइस का मतलब होता है हेट, नफरत होगी। और इसके अलावा फेवर का मतलब होता है पक्ष, टेस्टेड का मतलब है एक्सपीरियंस्ड या चखा हुआ जिसे हम बोल सकते हैं, या लर्नड बोल सकते हैं सीखा हुआ। होल्ड विथ का मतलब होता है यहाँ पे एग्री विथ, सहमत होना। सो फ्रेंड्स, सॉरी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।